दुनिया के बड़े समंदर पैसिफिक ओशन में एक छोटी सी बोट तूफान में फंस गई और फिर दो मछेरों की सच्ची दास्तान, जिसने 438 दिन एक ही कश्ती में गुजारे और फिर जिंदा वापस आए। वेलकम टू अंधेरों का सफ़र। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। 17 नवंबर 2012 मेक्सिको में दो मछेरे पैसिफिक ओशन में मछली पकड़ने के लिए एक छोटी सी कश्ती में रवाना हुए। ये दोनों मछेरे जोस सल्वाडोर और एजिक्यूल पेशे के लिहाज से मछेरे थे और 17 नवंबर 2012 की सुबह ये इस विशाल समुद्र पैसिफिक ओशन में अपनी बोट पर रवाना हुए। सुबह के टाइम मछलियां ज़्यादातर समुद्र के दरमियानी हिस्से में मौजूद रहती हैं, इसलिए इन दोनों ने समुद्र के दरमियानी हिस्से का रुख किया। बोट पुरसुकून चल रही थी। जोस बोट को चला रहा था और एजिक्यूल अपने जाल की सेटिंग में लगा हुआ था। अब वो अपने साहिल से बहुत दूर निकल आए थे, जहां समुद्र की गहराई शुरू हो चुकी थी। जोस वायरलेस के जरिए साहिल पे मौजूद फिशरी के लोगों से राब्ते में था और अपनी लोकेशन से आगाह कर रहा था। अब ये पैसिफिक ओशन की गहराई में मौजूद थे। वहां बोट को बंद करके अपने शिकार में मसरूफ हो गए। जाल समुद्र में डाल दिया। ये दोनों बोट में बैठकर बियर पी रहे थे। तकरीबन 4 घंटे का वक्त गुजर चुका था। समुद्र में कुछ हलचल महसूस हुई। कश्ती कुछ हिचकोले खाने लगी। जोस ने देखा समुद्र में तूफान बन रहा है। दोनों ने जल्दी से समुद्र से जाल निकाला और कुछ थोड़ी बहुत मछलियां ही पकड़ पाए थे। तूफान शुरू हुआ ही चाहता था। इन मछेरों ने कश्ती को स्टार्ट किया और अपने साहिल की तरफ रवाना हो गए। उधर वायरलेस पर भी इनको वापस लौटने के लिए कहा गया था। अब कश्ती वापसी की तरफ चल रही थी। तूफान इस कदर शदीद हो गया, कश्ती समुद्र की ऊंची लहरों का सामना नहीं कर पा रही थी। दोनों कश्ती बचाने में लगे हुए थे। समुद्र की लहरें कश्ती के अंदर आ रही थीं। ये इस कदर शदीद तूफान था कि कश्ती डूबते डूबते बची, लेकिन इसका फ्यूल ख़त्म हो चुका था। अब कश्ती समुद्र के रहम और करम पर थी कि वो इसे कहाँ ले जाए। जोस ने अपनी आखिरी लोकेशन साहिल पे मौजूद फिशरी हाउस को भेज दी थी और इनसे मदद तलब की थी। इसके बाद कश्ती का राब्ता मुनक़ता हो गया और वायरलेस सिस्टम की बैटरी डेड हो चुकी थी। कश्ती समुद्र की लहरों में कहीं से कहीं निकल आई थी, मानो जैसे कोई गुमशुदा मकाम हो। अब तो ना ही ये जोस को पता था कि वो इस वक्त समुद्र के किस मकाम पर मौजूद है, ना ही इनके मदद को आने वाले को पता था। आखिरकार तूफान तो थम गया, लेकिन जोस और इसका साथी दोनों पैसिफिक ओशन में खो चुके थे। इनके पास खाने पीने को कुछ थोड़ा बहुत ही सामान मौजूद था। अब दोनों को इस समुद्र में रात हो चुकी थी। जोस को समुद्र की व्हेल मछलियों से डर था कि कहीं इनकी कश्ती ना उलट दें। वो दोनों इंतजार करने लगे कि अभी ही शायद कोई मदद को आए, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन एक रात गुजर चुकी थी। जो कुछ खाने पीने को था सब खत्म हो चुका था। बस मछलियां मौजूद थीं। पैसिफिक ओशन में खो जाने का मतलब आपकी मौत तो पक्की है। और ये इस कदर बड़ा समुंदर है कि एक कश्ती तो इसमें एक सुई के बराबर है। जोस और इसके साथी के लिए हालात गंभीर हो रहे थे। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्यास से निढाल हो रहे थे। डिहाइड्रेशन हो रही थी। इन दोनों ने मछलियां खाना शुरू कर दी और इनका खून पीने लगे और केकड़े का रस पीकर जिंदा थे। मरते क्या ना करते। हफ्ता बीत चुका था। जोस के साथी की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो पा रहा था। आखिर इसने खुदकुशी कर ली। अब जोस अकेला रह गया था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो मजीद तंग हो रहा था। जोस ने भी कई बार खुदकुशी का इरादा किया। एक दिन जोस की नज़र समुद्र में मौजूद दूर जाती हुई एक शिप पर पड़ी, तो इसके अंदर एक उम्मीद जागी कि शायद ये शिप इसे बचा लेगा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। शिप दूर से ही गुजर गया। आप तसव्वुर करें कि आप 1 महीने से समुद्र में फंसे हुए हों और एक उम्मीद नज़र आए वो भी ख़त्म हो जाए। जोस गुस्से में चिल्ला रहा था। जोस बेबस हो चुका। और फिर एक दिन ऐसा भी आया। जोस अपनी कश्ती पर लेटा हुआ था। कुछ नारियल पानी में तैरते हुए कश्ती के पास जमा हो गए। जोस ने देखा, नारियल उठाए और कश्ती में रख दिए। ये अच्छे खासे नारियल थे। इनका पानी पीकर कुछ दिन आराम से गुजारे जा सकते थे। अब जोस समझ चुका था कि कोई आइलैंड इसके करीब ही मौजूद है। खुशकिस्मती से समुद्र की लहरें कश्ती को आइलैंड की तरफ ही लेकर जा रही थी। जो उसको इसकी कश्ती में कई महीने हो चुके थे। इसकी हालत बिगड़ चुकी थी। जो नाकाबिले यकीन बात थी कि पैसिफिक ओशन में लापता होने वाली एक छोटी सी कश्ती कई महीनों बाद भी मौजूद थी और जो जिंदा था।
बिलाखिर वो दिन जब वो आइलैंड पर आ चुका था, जोस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से रो रहा था जैसे इसे खोई हुई मंजिल मिल गई हो। ये बात किसी तौर सच भी थी कि एक कश्ती कई महीनों बाद जोस को जमीन नसीब हो रही थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर जोस आइलैंड पर पहुंचा तो इसका सामना एक और शख्स से हुआ। जोस कई महीनों बाद, या यूं कह लें साल बाद, किसी दूसरे इंसान को देख रहा था। वो शख्स जोस को आइलैंड पर ले आया और फिर दोनों कुछ दिन वहां रहे। जोस ने सब बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और फिर एक दिन एक शिप आया, जोस को वापस मैक्सिको ले आया। वो अपने घर पहुंचा तो किसी को यकीन ना आया कि जोस जिंदा है। इधर एजिक्यूल की फैमिली को बताया गया कि इसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन बाद में जोस को एजिक्यूल के कत्ल का मुकदमे का सामना करना पड़ा। ये थे जोस जिसने पैसिफिक ओशन में 438 दिन गुजारे और जिंदा वापस लौट आया।